राधे राधे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। पहला क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। हमें कुछ दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक है ए और दूसरा है बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट है विच इज सी। सी प्रेजेंट है किसके बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। मतलब सपोज ये एक ए पॉइंट है एंड ये एक बी पॉइंट है, इनके इस लाइन के बीच में एक यहाँ पर सी पॉइंट है। ये हमारा पहला पोस्टुलेट है। सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कम से कम ऐसे मतलब 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक सेम लाइन पे नहीं है। तो सेम हम ये ऊपर वाला एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ए पॉइंट है, सपोज कर लो सी पॉइंट यहाँ ऊपर हो गया, बी पॉइंट यहाँ नीचे हो गया। तो ये एक लाइन में नहीं है, ये जिगजैग फॉर्म में है। तो ये हमारा पोस्टुलेट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब जो असली क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। इन पोस्टुलेट्स में क्या कोई ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमने डिफाइन नहीं किया है। सेकेंड क्वेश्चन, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है। एंड द लास्ट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। और क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं। हमें ये तीनों को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 है, एक ये, दूसरा ये वाला क्वेश्चन और तीसरा ये से पोस्टुलेट्स दिए हैं हमें। थ्योरी वाला क्वेश्चन है, हम सिंपली इसको समझते हैं। आंसर है यहाँ पर यस। पहला क्वेश्चन क्या था, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। हाँ, ये जो पोस्टुलेट्स हमें दिए हैं इनमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं। कौन से टर्म्स हैं वो, सच एज पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट और लाइन, पहले पोस्टुलेट में देखो पॉइंट यूज किया गया है, पॉइंट वर्ड। सेकंड फर्स्ट में भी पॉइंट्स है और सेकंड में भी पॉइंट्स वर्ड यूज किया गया है। थर्ड में सेकंड लाइन में, सेकंड पोस्टुलेट में लाइन वर्ड भी यूज किया गया है। फर्स्ट सेकंड में पॉइंट है और सेकंड में सिर्फ लाइन वर्ड का यूज किया गया है। पहले का आंसर मिल गया। Also these postulates are consistent because they deal with two different situations. ये सेकेंड क्वेश्चन का है, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। यस, दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। मतलब ये पोस्टुलेट्स एकदम सही हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट सिचुएशन को बता रहे हैं। ये सिचुएशन एकदम अलग है और ये सिचुएशन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो यस, ये जो पोस्टुलेट्स हमें दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट हैं। सिचुएशंस एज, अब हमको एक सिचुएशन यहाँ पे लिखना है। ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट आंसर मैं आप लिखूंगी यहाँ पर। तो इसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा रफ करूंगी क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ इतनी जगह थी। तो जो दो सिचुएशंस थी वो हैं, पहला सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। जो 2 पॉइंट्स थी ए और डी, देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। एक पॉइंट सी है जो उनके बीच में लाई करता है। सेकेंड क्या था, सेज दैट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए बी। ए और बी के बीच में पॉइंट सी को लाइन नहीं करना है। ठीक है, ये दो पोस्टुलेट्स थे, ये दो सिचुएशंस थी। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से ये जो पोस्टुलेट्स दिए हुए थे क्वेश्चन में हमें वो कंसिस्टेंट थे। इतना समझ में आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन था कि ये जो पोस्टुलेट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्या वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं या नहीं। तो उसका आंसर है नो, नहीं फॉलो करते। क्यों, दिस पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। पोस्टुलेट्स फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो यूक्लिड्स के एक्सियम को फॉलो करते हैं। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास कर सकती है। ठीक है, ये एक्सियम है जिसको फॉलो करते हैं हमारे क्वेश्चन में जो दो पोस्टुलेट्स दिए हुए थे। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं जो क्वेश्चन में पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, बट ये यूक्लिड्स के एक्सियम को फॉलो करते हैं। गॉट इट। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में एक यूनिक ही लाइन होती है जो उनके बीच से पास कर सकती है। यही है इसका आंसर। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। बाकी जो इसके पहला वाला जो लिखा हुआ था वो वीडियो में आप चाहे तो बैक करके उसका आंसर ले सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे।